पाकिस्तान की जो मशीयत है वो नीचे जा रही है, इनके असासे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखने वाली चीज़ है। कोई भी काम कर लो, इनका दायरा कोई भी देख लो, इनका ऊपर जाएगा, पाकिस्तान गिरता जाएगा। जब पाकिस्तान बना था एक पैसे का मकरूज नहीं था, अब पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और इनको और ये नकम्मे जो हडरामा का टोला था ये खरबपति बन गए हैं और पाकिस्तान गरीब हो गया। ये बताया कि मैंने आज से 50 साल पहले भी ये नून लीग से ताल्लुक़ था, अब भी है और इंशाल्लाह रहेगा। ठीक है। मगर ये मैं कह रहा हूँ कि मसला ये है कि जो मामला जितने हो गए हैं, इतना गंभीर मसला हो गया कि यानी कि हर आदमी के बस की बात नहीं रही। ठीक है। वो सब लोग ये कहते हैं कि यार क्या होगा, क्या बनेगा। अगर आदमी रात को सोता है, सुबह की फ़िक्र है, सुबह की फ़िक्र है तो रात की फ़िक्र है, यानी कि ये लोग। मगर ये है कि हम खुद भी देखें, हमारे माल भी ऐसे 32,000 है। ठीक है। अभी जून में इन्होंने रिसेंटली ऐलान किया 37 का। मेरा बिल 32,000 है। मुझे ये बताएं कि मैं उसमें अपने घर का राशन डालूं या बिल पेड करूं। अगर बिल नहीं पेड कर कट करके ले जाते हैं, क्या करें हम लोग? हम पाकिस्तान में रहें, क्या करें? हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिटी निकल जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री निकल जाए हम लोग। काफ़ी तादाद का बिल 8,000 आया मुझे। एक आया है? हाँ जी 8,000 है। एक पंखा है, एक टीवी है और एक लाइट है। कैसे दिया? कैसे दिया? बस अपना पेट काट के दिया और क्या। झंडियाँ कैसे ले गए यार? जड्डियाँ सर यही है ना कि बच्चे अब जो है ना इनका तो फिर वो माननी पड़ती है ना, वरना बच्चे पढ़ाई में कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते। नहीं ली जा रही, नहीं घर के खर्चे नहीं पूरे होते बच्चों की वजह से। किचन कैसे चलाते इस महंगाई? किचन तो बहुत ही मुश्किल चलता है, इतनी महंगाई है, पूरा भी नहीं पड़ता कोई सामान। जो कुछ लेने जाते हैं आगे से डबल कीमतें हुई होती हैं। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि 14 अगस्त बहुत करीब है, 10 दिन रह गए हैं, मगर मैं इस मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे गेमा गेमी है, लोग परचम ख़रीद रहे हैं, बच्चे ख़रीद रहे हैं। इस महंगाई के दौर में मैं इनसे ये जानूँगा कि क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। जो 14 अगस्त को झंडियाँ और ये चीज़ें जो बेचते हैं, इनमें कोई महंगाई में इजाफा हुआ है? और जो लेने वाले हैं, जो गाहक इनके पास आते हैं, क्या उनसे ये पूछूंगा क्या वो इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों के लिए, खुशियों के लिए ये चीज़ें ख़रीद पा रहे हैं या नहीं? अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। हर साल आप 14 अगस्त के ये अपना अड्डा लगाते हैं। जी जी। क्या कहेंगे इस महंगाई के दौर में, इन झंडियों में, इन परचमों में, इन बच्चों के जो है इजाफा हुआ है कि नहीं? जी इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये है कि महंगाई ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है बड़े जोश व जज्बों के साथ 14 अगस्त मनाते हैं। चाहे महंगाई हो चाहे ना हो, उन्होंने ये मनानी, जैसे भी हो उन्होंने करनी है। लेकिन इस मरतबा वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। गाहक नहीं है? गाहक इतना नहीं है जितना होना चाहिए, उतना गाहक नहीं है। आप कहते हैं गाहक इतना नहीं है जितना हर साल यहाँ पे होता था, और आप देखते थे कि 15 दिन पहले शुरू हो जाता है ये 15-20 दिन पहले गाहक शुरू हो जाता था, लेकिन अब इस मरतबा वो चीज़ नहीं नज़र आ रही हमें कि गाहक। आपसे ले जाने वाले लोग भी हैं, जाहिर बात है दुकानदारों में लेके जाते हैं, तो वो भी कम में ले जाने वाले भी। जी नहीं, ले जाने वाले तो बहुत हैं, लेके गए भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेके गए, कम लेके गए महंगाई की वजह से। शुक्रिया। महंगाई बहुत है। आपका? वाजिद अकबर। बच्चों के लिए लिया है? मेरे ऑफिस के लिए लिया है। हमारे ऑफिस में एक फंक्शन है तो उसके अटेंड करने के लिए हमने लिया है। कहते हैं कि हर साल अगर लेने आते हैं तो इस बार झंडियाँ, ये चीज़ें महंगी हैं कि सस्ती हैं? ये महंगी नहीं, बहुत महंगी है। आम बंदे के लिए फट जाता है इसको ख़रीदना। सो दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ आप पड़ी है 10 रुपये की, वो 20 रुपये में हो रही है। डॉलर अगर अप हो रहा है, सामान तो अप होता ही है। अगर डाउन फील में आता है तो सामान ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। मगर लोग खुशियाँ मनाने के लिए 14 अगस्त की फिर भी कोशिश तो करें। खुशियाँ होती हैं जो बंदा दिल से मनाई जाए। खुशी ये जो आ रहे हैं ना, ये अफोर्ड करते हैं। आम बंदा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, मिडिल क्लास फैमिली वाला आपको यहाँ पे नज़र नहीं आने वाला। जिसने अपने बच्चों की खुशियों के लिए देखना, वो आपको यहाँ पे सड़कों पे भीख मांगती नज़र आएंगे। जो स्टेबल हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। जैसे कि हम CCI लाहौर प्लांट से हैं, सो हम यहाँ पे आए हैं कि भाई वो अफोर्ड करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई बहस नहीं करें, जितनी है आप ले लें। सो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं आपको ये स्टेबल नज़र आ रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली वाले वो भाई अफोर्ड नहीं करें, वो कितनी एक झंडी लेंगे या एक सूट ले लेंगे, उसमें 10 दफ़ा बहस करेंगे। आप कहते हैं कि गरीब बंदा तो ले भी नहीं सकता। भाई नहीं ले सकता है, वो घर की रोटी पता नहीं कैसे चला रहा है। 35,000 सैलरी होती है, 25,000 बिल आ रहा होता है। सो यार इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं या हमें मज़ीद क्या करना चाहिए।
सो इसमें मेरी तो यही है कि भाई अपनी वो क्या कहते हैं कि हुकूमत बनती तब है अपनी आवाम के लिए। तो जब हमारी आवाम ही घुट रही है, पिस रही है, मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर फैमिली है यार, उनके बारे में देखें, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी महंगाई और महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी, और इसका कौन है कसूरवार? सर मैं कसूरवार किसी को नहीं कहता, ठीक है। वो क्या कहते हैं, जैसी हुकूमत वैसे हुक्मरान। तो बेहतर यही है कि भाई सारे मिल लें एक बार। जब वन टेबल टास्क होता है ना, उसमें बड़े बड़े जंगों के भी फैसले हो जाते हैं। सो मैं नाम लेके नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वन टेबल टास्क बैठ के एक बार बात कर लें, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उस पर मद्देनज़र रखते हुए भाई जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाले फ्यूचर जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए जो बेहतर है वो यार इंतखाब करें, हमारे लिए गुजारिश है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ों में प्राइस में इतना है। आपने 5,000 रुपये का 3,000 का लिया है। मेरे किसी आम हो ना, ये क्या कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई अफोर्ड नहीं कर सकता। 5,000 का बिल है। ये जो हमारी कंपनी है, जो हमारी ऑनरशिप है, ये उन्होंने भेजा कि भाई आप ले आएँ। मैं वहाँ पे बहस भी नहीं कर रहा, क्यों? मेरी पॉकेट से नहीं जा रहे, ये कंपनी के हैं भाई, कंपनी ने पेड करने हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली से मैं अगर बिलोंग करता हूँ भाई से, मैं बोलूँगा इसमें बहस करूँगा भाई कितने का, 190 का। यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 120 दूँ, लेकिन वो उन्होंने भी कमाने हैं। कहाँ से कमाने हैं? यहीं से कमाने हैं। मैं इनसे बात क्या कह देंगे, चीज़ें महंगी हो गई हैं क्या? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और ये कस्टमर आ रहा है क्या? कस्टमर तो ये है कि जो अगर पहले मतलब 100% कस्टमर था, अब ये कस्टमर जो 50% से भी डाउन है। तो ये है कि हम लोग तो ये लगा के खुद भी परेशान हुए हुए हैं कि हम, हाँ जी, हमने किसी को देना तो नहीं किया हुआ, ये तो अलग इज़ार देने वाली है, अलग इज़ार भेजने वाली है। ये तो उसी की वजह से सारे मामला चल रहे हैं। अदरवाइज़ ये मामला जो है पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मुझे 30,000 रुपये का बिल आया, 30,000 रुपये का बिल आया, एक कूलर, एक लाइट और एक फ्रिज चलती है। मैं परेशान हो गया, मेरे 491 यूनिट आए और मैं यानी कि उसको अफोर्ड ही नहीं कर सका, मैंने बिल ही नहीं जमा करवाया। लोग मुझे घर वाले कहते हैं बिल नहीं जमा, बिल जमा जो सैलरी है वो हम पाकिस्तान में रहें, क्या करें? हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिटी निकल जाएं या आउट ऑफ कंट्री निकल जाएं हम लोग। काफ़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन हो गए हैं, बस वो लोग पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। क्या कहेंगे ये, अगर पाकिस्तान को लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है ना? सर मैं वही कह रहा ना, मेरी बात वही है कि वन टेबल टास्क, सभी बैठ जाएं जो हमारे हुक्मरान वो है। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ बस यही है जो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। वो दो चीज़ें, हमारा फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग डाउन फेल थे और वो नीचे जा रहे हैं, वो हम 75 साल से देखते आ रहे हैं। कहेंगे मरीम नवाज साहिबा पंजाब में काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। सर मैं इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैं खुद यानी कि नून लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुस्लिम लीग नून से? नून से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने हर हाल में, चाहे वो उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया, आपने वोट दिया, वोट उसको दिया है ठीक है, और उसकी कंपेन भी की है। क्या कहेंगे, 14 अगस्त करीब है और गेमा गेमी है मार्केट में, महंगाई के इस दौर में क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं या नहीं? महंगाई के इस दौर में लोग चीज़ें कम खरीद रहे हैं, ज़्यादा नहीं खरीद रहे। बाजार देख रहे हैं आप, आपके सामने है, क्योंकि लोगों को महंगाई ने मार दिया। हाँ, लेकिन पाकिस्तान जो ना बना था इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर, लेकिन वो काम नहीं इन्होंने किया। इन्होंने बस लूट मारी की है, मुल्क खा गए लूट के, अवाम को ना जलील करके रख दिया। और अवाम जश्न आज़ादी क्या मनाएं, अपने घर की रोटी पूरी करें या जंगियाँ पूरी करें, लेकिन जज्बा उनके ऊपर फिर भी है, वो हर चीज़ में करने के बाद भी अपना जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि ये जो दुकानदार है ये कहते हैं कि लोग अपना पेट पालें या बच्चों के लिए खुशियाँ झंडियाँ लेके जाएं। और 14 अगस्त मनाना मुश्किल हो गया आजकल के टाइम पे, क्योंकि महंगाई इतनी हरूज पे है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, एशिया खरदोनोश की चीज़ें महंगी। वो बच्चों को खाना खिलाएं या ये झंडियाँ लेके दें, हालात इतने तंग हो गए जी। लोगों के लिए खाने के लिए बिल इतने बड़े आए हैं, उतना किराया नहीं जितने बिल आ रहे हैं। मैं देखो 200 यूनिट के ऊपर 13 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। 200 यूनिट की औकात किया ज़्यादा, 10 रुपये यूनिट लगा लो, उस पर 13 किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं। अवाम को तो मार दिया है। और लोग अपने बिजनेस से लड़ रहे हैं, भाई को मार रहा है कि मैं अभी भी नहीं दे सकता। ये सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें बंद है। अच्छा, मैं तो ये देखता हूँ पाकिस्तान की जो मशीयत है वो नीचे जा रही है, इनके असासे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखने वाली चीज़ है।
कोई भी काम कर लो, इनका अदारा कोई भी देख लो, इनका ऊपर जाएगा अवाम, पाकिस्तान गिरता जाएगा। जब पाकिस्तान बना था एक पैसे का मकरूज नहीं था, अब पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और इनको और ये निकम्मे जो हडरामा का टोला था ये खरबपति बन गए हैं और पाकिस्तान गरीब हो गया। IMF के पास जाते हैं और डॉलर लेके आते हैं, अपने पेट पूरे करते हैं, अवाम को कहते हैं ये हमको लॉलीपॉप दे दिया, ये मोटरवे बन गया, ये सड़कें बन गई है। एक भी अस्पताल नहीं बनाया, देखो अभी बारिश हुई है सब छतें चौंक गई है, अस्पतालों में पानी बढ़ गया, किसी को पता ही नहीं, किसी को एहसास ही नहीं कि अवाम मर रहे हैं। कुछ करने लगे बजाय उसको करने के उसको नमक छिड़कते हैं कि ये तुमको बिल देना पड़ेगा। IMF के पास जाते या खुद लेते हैं कर्जा, तो कर्जा लेना तो और वापस भी खुद करें। अवाम को क्यों इनका खून चूस रहे हैं, उसकी हड्डियाँ मिखों तक खा गए हैं, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 75 साल तक पाकिस्तान में ये हालात नहीं देखे जो अब देखने को मिल रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि उस वक्त कर्जे पे नहीं थे, आज अरबों डॉलर हम पे कर्जा है और हर बंदा जो है इस वक्त कर्जदार है। तो ये इसके जो फुकदान उस वक्त अपना 1.25 रुपये का 1 रुपये 2 आने का वो था रिहाड़ और 1.5 रुपये का डॉलर था जब पाकिस्तान बना है। और अब देखो 300 रुपये का डॉलर है तो पाकिस्तान का पैसा किधर गया, सारा खा गई है, जितना भी लिया सब खा गए, सब सिर्फ लिया इनका ही जितने जो भी कमाओ इनको दे दो और इनका पेट ही नहीं बढ़ता, इनके पेट की आग नहीं पूछती, पता नहीं मरने के साथ ही साथ ले जाना इन्होंने, कहाँ ले जाना इतनी बड़ी। अब कब्रों को दिलाते ही इनकी ज़मीन के अंदर चले गई हैं लेकिन हफ्ते की नहीं मुक्ति। आप क्या कहेंगे कौन है कसूरवार, इतनी बड़ी महंगाई हो इस वक्त हरूज पे है? अवाम को इन्होंने शूर नहीं दिया, तलीम नहीं दी और बताया ही नहीं कि आपके साथ क्या कर रहे हैं। हम मुआहदे करते हैं खुफिया तौर पर और खुफिया तौर पर खाने पीने का शुरू कर देते हैं काम और अवाम को जलील करते रहते हैं। अब गंदम का देखा ना कितना बड़ा ब्रांड आया है, रूस से जो गंदम ली है उन्होंने अरबों खरबों रुपये का ब्रांड आया, वो किधर गया, किसने किया? वो इतनी कदम अपनी गंदम आई है उसको जलील करके दा दिया किसानों को और इन्होंने अपनी यासियाँ 2-2, 400 अरब ले के अंदर 100 रुपये के लिए। ये कैसे हो सकता है? IPPs मामला देख लें आप। हाँ, वो भी पेट्रोल का इन्होंने मुआहदा सन 94 की था बेनज़ीर ने, मेरे घर में बिजली आएगी, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने किया मुआहदा, फिर उसके बाद मुशर्रफ ने किया और किसी को शर्म नहीं आई कि हम आवाम के साथ कर के आ रहे हैं। ये कोई मुआहदा होने से डंप बनते जो बनाने वाला था वो उन्होंने डंप बनने दिए ही नहीं है। एक काला बाग डंप बन जाता ना तो आज रुपया 2 रुपये से उस पर बिजली ना होती। हाँ, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। बिल्कुल सही कहा, ये जुल्म है और इंतहा का जुल्म है। इतना बड़ा जुल्म अभी तक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।